निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने का स्कैंडल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की भी मंजूरी। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया गया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम के हवाले से अहम इजलास आज तलब। विफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी के अफसरान और पास्को हुक्काम शरीक होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। कुछ देर बाद तबरेज़ में अदा की जाएगी। मैयत को कल तेहरान ले जाया जाएगा। दारुल हुकूमत में नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई पढ़ाएंगे। तदफीन 23 मई को मशहद में होगी। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सदर की आखिरी रसूमात में हज़ारों अफराद की शिरकत। तबरेज़ के मरकजी स्क्वायर पर सोगवारान ईरानी परचम लहराते हुए जुलूस की शक्ल में निकल आए। सोगवारान ने हाथों में इब्राहिम रईसी की तस्वीरें उठा रखी हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार और तारीखी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल कहते हैं ईरानी सदर ने पाकिस्तान से दोस्ती और भाईचारे के अज़म का इजहार किया। ईरानी सदर के दौरे पर 2 तरफा तजारती हजम 10 अरब रुपए तक ले जाने पर इतफाक किया गया। मरहूम सदर इब्राहिम रईसी शफीक और मुखलिस शख्सियत के मालिक थे। ईरानी सदर और उनके रफ़का के इंतकाल पर पाकिस्तानी कौम ईरानी अवाम के गम में शरीक है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मौत पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगुम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। सदर आसिफ जरदारी के इब्राहिम रईसी के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ईरान जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट के इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाना आमद। ईरानी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत किया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी ताज़ियत की। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी। लॉजिस्टिक वजूहात के बिना पर दरख्वास्त कबूल नहीं कर सके। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात बताने से गुरेज कहते हैं 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का जिम्मेदार ईरान है। ईरान ने जहाज दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। एक सवाल पर बोले ईरानी हुकूमत पर पाबंदियां जारी रहेंगी। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराने का फैसला। अब दूसरी तरफ ईरानी हुक्काम ने हेलीकॉप्टर हादसे के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने तहकीकाती कमेटी बनाई। कहते हैं वाक़े की तहकीकात अवाम के सामने लाई जाएंगी। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। अली बाकरी कायम मुकाम वज़ीर खारजा बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी ईरानी सदर और साथियों की मौत पर सोग। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ने 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की। 1 मिनट खामोशी की इस्तदा रूस, चीन और अल्जीरिया की जानिब से की गई। सूरज आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। अवाम गर्मी से बेहाल। पंजाब में आज से हीट वेव का अलर्ट जारी। सिंध पंजाब में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। 23 से 27 मई तक दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। आज सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी में 48 दर्जा रिकॉर्ड की गई। नवाबशाह में 47, लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुँच गया। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पारा 38 दर्जे को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 44 तक महसूस की जा रही है। दूसरी तरफ शहर कायद में हीट स्ट्रोक के केसेस में इजाफा। जिना अस्पताल में 4 अफराद में हीट स्ट्रोक की तस्दीक। मेडिकल ऑफिसर का कहना है 4 अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई है। अभी भी शदीद गर्मी से मुतासर होकर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अस्पताल की इमरजेंसी में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड भी कायम कर दिया गया। मुल्क में बिजली का बहरान मजीद संगीन हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 बढ़ गया। मुल्क में बिजली की तलब 24,500 मेगावाट, पैदावार 18,752 मेगावाट है। शहरों में 4 से 5 घंटों की लोड शेडिंग। देहात में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहेगी।
लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग, शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। अब तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। सिंध के तालीमी इदारों में 1 जून से 31 जुलाई तक आम तातीलात होंगी। मज़कूरा फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा आइंदा माह मुतवक्के। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का हतमी राउंड रवां हफ्ते मुकम्मल ना होने का इम्कान। IMF वफ़द और मौशी टीम के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मिशन दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी करेगा। पाकिस्तान IMF से बड़े हजम के लॉन्ग टर्म मुआहदे का ख़्वाह है। IMF मिशन की पाकिस्तान से रवानगी से कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात भी मुतवक्के है। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास। रवां माली साल मौशी शरह नमू का हदफ 2.38% मुकर्रर। एलामिया में कहा गया अब रवां माली साल ज़रई शोबे की नमू अबूरी तौर पर 6.25% मुकर्रर किया गया। सनत और खिदमात के शोबे की नमू 1.21% होगा। गंदम की पैदावार में इजाफा हुआ और नमू 11.64% रिकॉर्ड किया गया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 3 रुपये 49 पैसे महंगी करने की दरखास्त। सार्फिन पर मजीद 34.5 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। दरखास्त अप्रैल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। पावर परचेजिंग एजेंसी दरखास्त पर 30 मई को समाअत करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। पाकिस्तान रेलवे ने भी किरायों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक ट्रेनों के किरायों में कमी की गई। तमाम क्लासेस की ट्रेनों के किरायों में कमी की गई। बास ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54% तक कमी कर दी गई। AC क्लास का किराया 40% तक कम कर दिया गया। वज़ीर आज़म इसहाक डार की काज़ाकिस्तान के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में तमाम तर ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इरादा किया। इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम की सदारत को बेहद सराहा। वज़ारत पंजाब ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने का फैसला रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें चार्जेस बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है, मुखालफत करेंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग पर मुजव्वज़ा सैनिटेशन चार्जेस कम करने का हुक्म। इजलास में ओल्ड एज होम पर रिहाइश पजीर 10 खवातीन के लिए हज का वादा पूरा। 20 मिलियन के फंड जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था हज पर जाने वाली खवातीन को खुद रवाना करूंगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी को महफूज बनाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वज़ीर आला सिंध की निगरानी में सूबा मजीद तरक्की करेगा। पंजाब असम्बली में झूठी खबर पर सजा का बिल बिल्कुल ही गैर मंजूर हुआ है। झूठी खबर पर किसी को जजा दी जाए तो इस पर सहाफ़ियों को एहतजाज नहीं करना चाहिए। गवर्नर पंजाब की दरगाह कलंदर पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध सयाहत की तरक्की के लिए पुरअज़म। ज़ेर सदारत इजलास में कहते हैं कि सयाहत को तरक्की देने के लिए सिंध हुकूमत इक़दाम कर रही है। गोरख हिल स्टेशन पर जैतून के पौधे लगाने से मईशत को तक़वियत मिलेगी। गोरख हिल की सैरगाहें, सड़कें, होटल और दीगर सियाती मकामात को बेहतर करना है। सड़क की तामीर से हालिजी झील पर सयाहत की तरक्की होगी। इजलास में डेजर्ट सफारी स्पोर्ट्स की तरक्की पर भी गौर हुआ। इस कानून के हवाले से मैं समझता हूँ ये काला कानून बनने जा रहा है। ये हम लोग इसको अपोज करेंगे, नेशनल असेंबली में करेंगे, हम लोग सूबाई असेंबली में करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू।
कहते हैं पंजाब में हद तक इज्जत का काला कानून बनाया जा रहा है। कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मुजाहमत करेंगे। बाबर अवान बोले, पंजाब की हुकूमत और वज़ीर आला तौहीन अदालत कर रही हैं। ये कानून अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। अब ये कानून खत्म हो जाएगा। डाकुओं से लड़ने के लिए सिंध हुकूमत हथियार खरीदेगी। जरूरत पड़ने पर रेंजर्स पुलिस की मदद के लिए मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत, कहते हैं पुलिस हथियार जल्द पहुंचा दिए जाएंगे। कराची की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं। मनशियात की रोकथाम के लिए ऑपरेशन जारी है। मनशियात तालीमी इदारों तक पहुंच चुकी हैं। आइस इस्तेमाल करने वाले मुआशरे के लिए खुदकुश बमबार हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का अंदरून सिंध कच्चे के इलाकों का दौरा। इलाका सेक्टर कमांडर ने जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डीजी रेंजर्स ने मोटरवे और इंडस हाईवे महफूज बनाने के लिए गश्त बढ़ाने समेत चेक पोस्टों को मजीद फाल करने की हिदायत की। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का भी हुक्म। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही रिलीफ मिलने के बावजूद रिहा नहीं होंगे। 20 मुकदमा दर्ज होने की रिपोर्ट लाहौर में जमा। रिपोर्ट में परवेज़ इलाही को लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात में नामजद किया गया। फैसलाबाद में 4, रावलपिंडी में 11 मुकदमात में नामजद हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर कर ली गई। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2 परवाजों से 347 तलबा लाहौर और इस्लामाबाद पहुंच गए। PIA ने पाकिस्तानी तालिब इल्मों को वापस लाने के लिए 2 खुसूसी परवाजें शेड्यूल कर दी। पहली परवाज कल सुबह 6 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। तर्जुमान का कहना है कौमी एयरलाइन हर मुश्किल की घड़ी में हमेशा अपने हमवतनों के शाना बशाना खड़ी है। हुकूमती हिदायत के तहत और ज़रूरियात के मुताबिक मजीद परवाजें भी चलाई जाएंगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का पंजाब भर में एहतजाज। लाहौर की फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मॉल रोड और केनाल रोड को बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है अस्पतालों में अद्वियात की कमी का पूरा किया जाए। रीवैम्पिंग के नाम पर लूट मार खत्म की जाए और अस्पतालों का ऑडिट करवाया जाए। डॉक्टर्स की दिहाड़ी पर भर्ती को बंद करके मुस्तकिल भर्ती की जाए। डॉक्टर्स की बेजा ट्रांसफर पोस्टिंग को फिल फॉर बंद करने का भी मुतालिबा। और गर्मी हो या सर्दी, दिन भर की थकान, बस 2 घूंट भाप उड़ाती गर्म चाय की चुस्कियां सारे मसाइल हल कर देती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना 2 अरब इंसान दिन का आगाज चाय से करते हैं।